नमस्कार। समाचार दर्पण के आज के विशेष सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त खबरीलाल, कलकत्ता से। मित्रों, 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने एक विशेष घोषणा की और इस घोषणा के बाद पूरे भारत के विद्वजनों की नज़र उन पर पड़ गई है। जी हाँ मित्रों, उन्होंने एक कार्यक्रम में घोषणा की कि आंध्र प्रदेश सरकार 2 से अधिक या 1 से अधिक बच्चे पैदा करने पर अलग से कुछ धनराशि देगी, मानदेय देगी, कह सकते हैं, इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव का जो तरीका उन्होंने बताया, दूसरा बच्चा यदि किसी को होता है तो उसे 20,000 रुपया दिया जाएगा, तीसरा बच्चा होने पर 30,000 और चौथा बच्चा अगर होता है तो उसे 40,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा भोजन के लिए, पौष्टिक आहार के लिए 1,000 रुपया प्रति माह जो मिलता है वह मिलता ही रहेगा। यह जो उन्होंने घोषणा की है, इसको लेकर के काफ़ी तर्क वितर्क शुरू हो गया है। अगर सूत्रों की माने या फिर मुख्यमंत्री जी की माने तो उनका यह कहना है कि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या की दर लगातार गिरती जा रही है, जिसके कारण युवा वर्ग की संख्या तो बढ़ रही लेकिन बीच के वर्ग की संख्या कम हो रही है। और यदि इसी अनुपात में जनसंख्या कम होती गई तो आने वाले समय में आंध्र प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी कम हो जाएगी, जो आगे चलकर बहुत दिक्कत की बात रहेगी। इसके लिए उन्होंने आग्रह किया है कि लोग इस अभियान से जुड़ें। हालांकि सरकारी रूप से अभी तक इसका किसी भी प्रकार का अध्यादेश या आदेश नहीं आया है। उन्होंने एक बैठक में यह बात कही थी तो वह चर्चा का विशेष विषय है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर माने या फिर सीसीएस कंडक्ट रूल होता है, उसके अंदर किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी को सरकारी नियमों के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी को 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो बाकी जो 2 से अधिक बच्चे हुए हैं उन्हें विशेष सुविधाएं जो भी मिलती है वह नहीं दी जाती। ऐसी परिस्थिति में उनका यह निर्णय क्या राज्य सरकार के इस प्रावधान को बदलने में सहयोग करेगा या फिर इस निर्णय से कई और निर्णय सामने आएंगे, जैसे अभी तक देश में चलता रहा हम दो हमारा दो, फिर उसके बाद आया हम दो हमारा एक। इस तरह की जो परिपाटी चलती रही है उसको बदलने में कितना कामयाब होगा और फिर उनके इस नियम को कितने लोग मानेंगे या फिर कितने लोग इस अभियान में आगे आएंगे, यह देखने वाली बात होगी और आने वाला समय इसका निर्णय लेगा जब कोई सरकारी अध्यादेश आएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगले सत्र में फिर कुछ विशेष बात लेकर के आएंगे, फिर चर्चा करेंगे।